रहा है, मजा आ रहा है, और जब तक तुम्हारे लिए मजा आ रहा है तब तक तुम जो है ना उस मजे से छूटने का उपाय नहीं करोगे आ सकता। लेकिन अगर तुम चाहो कहीं भी जा सकते, नरक जाना हो सकता नहीं है, आप नरक की यात्रा कर सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि व्यवहारम बहुत आरभ परिग्रह बहुत, अगर आपके लिए रहना जाकर के वहां का भी लुत्फ लेना है तो नारक ऐसा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह है, आप बहुत कर सकते हैं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ध्यान रखिएगा। अरे एक सेकंड का आपत्ति वह भरत चक्रवर्ती है और उस चक्रवर्ती के पास 6 खंड है, और 6 खंड का वह सम्राट होने के बाद भी वह बहुत परिग्रही नहीं है। और एक वह भिखारी है जो कि रास्ते से चला जा रहा है, और रास्ते से चला जा रहा है, इसके शरीर पर ना तो कोई वस्त्र है, केवल कटी में जो है ना कमर में मात्र उसके फटी हुई एक टोपी, क्योंकि उसके लिए जो है ना अभी अंतरंग में हर वस्तु को प्राप्त करने की अभी मूर्छा बनी हुई है। और एक वो भरत चक्रवर्ती है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसमें भी उसकी मूर्छा नहीं है, जिसके पास मूर्छा है वह परिग्रही है। वह परिग्रही है कि नरक की जेल में ना जाना पड़े। तो आपके लिए ध्यान रखिएगा, उस बहुत परिग्रह को और बहुत आरंभ को आपको रोकना पड़ेगा। जीवन में संतोष की वृत्ति पैदा करनी पड़ेगी। इतना भी तुम सोच लेना कि मेरे को जो है ना अपनी वस्तु के प्रति कोई परिग्रह नहीं है, कोई मूर्छा नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तुम्हें अगर मूर्छा है ना परिग्रह नहीं है, आपके पास जो है मूर्छा नहीं है, क्योंकि आपके पास संतोष है। और जिसके पास संतोष होता है जो है उतने में ही जो है ना वह आदमी कैसा होता है, आनंदित होता है। जिसने इस बात को अच्छी तरह से जान लिया है कि यह पर वस्तु मेरी नहीं है, निज वस्तु निकट अगर पर आते हैं तो हमें जो है ना कुछ अपने जीवन में त्याग की भावना को जन्म देना चाहिए। हमें अपने जीवन में कुछ त्याग के संस्कारों को जड़ करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हमने उन तो ये समझिए कि आप यहाँ भी नारकीय जीवन जी रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद फिर आपके लिए नरक में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर भी आपको नारकीय जीवन जीना पड़ेगा। करता है। और अगर आप जो है बहुत सारा हाथ में 1 रुपया है 4 लाख की भैया, ये मूर्छा ही दुखकारी, ये मूर्छा ही दुखकारी, आतंक की डूबी नैया, उपजाए मोह ममता को मूर्छा की खिले जवानी, जो समो शरण में खिड़की वो सुनी नहीं जिनवाणी, हे 3 भुवन के स्वामी सुन मेरी करुण कहानी, जो समो शरण में खिड़की वो सुनी नहीं जिनवाणी। अगर हमने भगवान जिनेंद्र की उस पावनी वाणी का बेचारा बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, बहुत ही ज्यादा दुखी था। पता चला कि जो है ना राम माता ने संत महाराज आए हुए हैं, और एक संत महाराज आए हुए हैं, और फिर जो है ना दुनिया सभी के लिए जो है ना शांति का उपाय पूछा जाए कि भगवान शांति का उपाय क्या है। बेहतर होगा उससे शांति का उपाय जान लिया जाए। नारकीय जीवन जीने से तो बेहतर है कि उनके चरणों में पहुंच जाया जाए। वह जो बेचारा मुंगेरी लाल था, बेचारा बहुत गरीब था, बहुत दुखी था, बहुत बेचैन था। वह मुंगेरी लाल जो है ना मन में जानी कि जाऊंगा उन संत के चरणों में और जाकर के उनसे पूछूंगा शांति का उपाय। पहुंच गया रात घाटा के उन आए हुए उन संत के पास, देखा तो बड़ी लंबी कतार लगी है यहाँ पर। सबसे आगे जो है कल्याण में भी लगी हुई है, बड़ी लंबी कतार है। कल्याण में भी सबसे आगे और जम्मू जी सबसे पीछे मालूम पड़ती है। बड़ी लंबी कतार है बेचारे। उसने भी कहा कि भगवान उपाय बताइए जिससे कि हमारे जीवन में मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ,
पी रहा हूं, गरीब भी हूं, करूं क्या? कोई मंत्र वगैरह दे दीजिए। अक्सर लोग जो है ना संतों के पास आकर कहते हैं कि महाराज कोई मंत्र दे दो। अब तुमने जो है ना कभी जीवन में पूर्व में कभी कोई मंत्र की आराधना नहीं की। संत कहते हैं कि भैया नमोकार मार्ग जपना चाहिए, तो तुमने उस पर श्रद्धान नहीं किया। और अब कहते हो कि महाराज हम जब जो है ना कष्ट में आ जाते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं, तब संतों के पास पहुंचते हैं। लेकिन अगर जो है ना तुमने पूर्व में ही कभी अगर उन आराधनों और भगवंतों की आराधना और उपासना कर ली होती, अब क्या है? बोले क्या बतलाऊं, मैं हूं और मेरी पत्नी है और 2 बच्चे भी हैं। मैं हूं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे और रहने के लिए क्या है आपके पास व्यवस्था? बोले रहने के लिए क्या बतलाऊं, सिर्फ एक कमरा है और वो भी ऊपर से जो है ना हवा महल है, वो भी ऊपर से हवा महल है। जैसे कैसे अपना जो है ना जीवन निर्वाह कर रहा हूं, कोई उपाय बताइए। और क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास कुछ 4 बकरियां भी हैं और जो 4 बकरियां हैं वे भी बाहर जो है ना उनके लिए बांधना पड़ता है। संत ने कहा तो फिर उपाय है। अब तुम आ ही गए हो अगर तो उपाय है। एक काम करिएगा, आपको एक काम करना है कि आपका वह जो रहने वाला जो कमरा है, आप उसमें 4 प्राणी रहते हो, जैसे कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हो। आप एक काम कीजिए कि आपके पास 4 बकरियां भी हैं, आप उन 4 बकरियों में से एक बकरी को जो है ना, एक बकरी को 2 दिन के लिए आप जो है ना उस कमरे के भीतर कर लीजिएगा। समझ लीजिए कि आप जो है ना सुखी हो जाओगे। बोले आप क्या कह रहे हो? आपने मेरी स्त्री को अच्छी तरह से सुन ली ना? बोले मैंने सब सुन लिया है। अब सुखी होना है और शांति अगर तुम्हें जीवन में पाना है तो उपाय करना आज से ही शुरू करो। बिल्कुल जो है ना बिल्कुल यथार्थ बात बतला रहा हूं, बस मैं जो कहूं तो करते जाओ। 2 दिन के लिए एक बकरी को जो है ना उस कमरे के भीतर कर लो, ठीक? उपाय बता दिया कि एक बकरी को और भीतर कर लो, एक बकरी को और भीतर कर लिया गया। अब एक तो में छोटे छोटे बच्चे दिन भर जो है ना चैमे करते रहते थे, अब जो एक बकरी की और जो है ना वहां पर और मैंने मुझे ना और करती रहे। एक दिन क्या, एक रात क्या, 1 घंटा भी जो है ना मुंगरी लाल का बड़ी मुश्किल में बीता और ऐसा लगा कि साल भर का दुखी हूं। एक घंटे और एक घड़ी को, एक मिनट को ऐसे निकाल रहा था कि कब जो है ना एक दिन निकले और कब दूसरा दिन निकले, क्योंकि जीवन तो और ज्यादा नारकीय हो गया है, और ज्यादा दुखी हो गया। जैसे जैसे एक दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरा दिन आया, दिन गुजरा, रात गुजरी और जैसे 2 दिन गुजरे मुंगरी लाल भागा कि पहुंचा होने की शरण में। इनने तो पूछा तो था शांति का उपाय, लेकिन ये तो क्रांति का उपाय हो गया। ये तो जीवन और ज्यादा जो है ना दुखपूर्ण हो गया है। पहुंच गया हुआ पुनः उन संत के चरणों में और जाकर के कहता है कि भगवान पूछा तो शांति का उपाय था, लेकिन ये क्या उपाय बतला दिया। एक तो वैसे हम 4 प्राणी रहते हैं, वो एक घर में बहुत ज्यादा दुखी हो गया। आपको हमारे में जो है ना कोई और अच्छा सा उपाय बताइए। बोले उपाय है। कितनी बकरियां बची हैं? बोले 3 और। एक काम करो, एक बकरी को जो है ना 2 दिन के लिए और भीतर कर लो, एक बकरी को 2 दिन के लिए और भीतर कर लो, चिंता मत करो, जीवन सुखी हो जाएगा। बोले आप जो है ना मेरी विनती पर ध्यान दो। एक बकरी से तो जैसे जैसे जो है ना 2 दिन निकाल पाया, अब कहते हो कि 2 बकरियों को और भीतर कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शांति मिलेगी। दूसरी बकरी को 2 दिन के लिए जो है ना संत ने उसके लिए जो है ना आशीर्वाद दे दिया। अब संत का आशीर्वाद, श्रद्धालु लोग कहते हैं गुरु जी का आशीर्वाद मिला, आप करना चाहिए।
अब तो सब हो गया, मोक्ष मिल जाएगा। अकेले गुरुजी के आशीर्वाद से मोक्ष मिलता होता है कि तुमको कुछ करना नहीं चाहते, तो चाहते हो कि गुरुजी का अगर जो है ना आशीर्वाद मिल जाए और इतने ही से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, तो ध्यान रखना ये तो असंभव है, असंभव है। तुम ये कहोगे महाराज आपके आशीर्वाद से भी मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर संत का आशीर्वाद और तुम्हारा दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ना, अगर ये एकत्व को प्राप्त होकर के और मोक्ष मार्ग अगर तुम्हारा बन जाए, तो निश्चित मानिए कि आपको भी जो है ना मोक्ष मिलेगा, कहीं जाने वाला है नहीं। लेकिन अगर तुम कोई पुरुषार्थ ना करो, उपाय ना करो, और तुम इतने मार्ग के लिए सोच लो कि संत का उपदेश, संत का आशीर्वाद हमारे लिए जो है ना मुक्ति देगा, असंभव, पक्का मानना असंभव। ध्यान रखिए, पहुंच गया, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा जाओ, वो बख्श, तू जो है ना अपने गृह में जा, तेरा जो है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांति हो जाएगी। ठीक है, पहुंच गया, पहुंच के जो है ना एक बकरी को भीतर करने, एक और बकरी को भीतर करने लगा, और जैसे एक और बकरी को भीतर किया, पत्नी ने करता क्या है, तू कहाँ गया था? बोले मैं संत के पास गया था, और संत ने आशीर्वाद दिया कि एक बकरी को और भीतर कर। बोले संत भी पागल आदमी है, मुझे तो लगता है किसी सरफरे के पास पहुंच गया हो तुम, और उसके पास जाकर के जो है ना तुम अपना भी जीवन जो है ना हो रहे हो, और हम लोगों का भी जीवन जो है नारकी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है, और तू तो वैसे मेरी जीवन साथी है, मेरे सुख दुख में तू तो वैसे मेरा हर समय जो है ना ख्याल रखती है। बस 2 दिन की बात है, फिर कोई ना कोई जो है ना उपाय निकलेगा, और दूसरी बकरी को भी जो है ना 2 दिन के लिए फिर अंदर कर लिया गया। एक बकरी दूसरी बकरी को देख करके जो है ना वो नहीं करती रही, रात भर करती रही, बेचारे ना दिन में जी पाए, उन्हें रात में सो पाए। एकदम जो है ना ये समझ लो कि घर की हालत क्या हो गई होगी, जैसे तैसे 2 दिन और मुंगरी लाल ने सोचा अब तो जो है ना निश्चित रूप से संत कोई ना कोई उपाय बताएंगे। पहुंच गया, बोले गुरुदेव बड़ी मुश्किल में जो है ना 2 दिन और निकाल करके आया हूं, अब तो आप जो है ना सीधी सीधी हमारे लिए जो है ना सही सही शांति का सही सही जो है ना उपाय बता दो। बोले बस उपाय है, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जीवन बहुत सुखी होगा। तुम एक काम करो कि जो 2 बकरी बाहर, उनमें से एक बकरी को और भीतर करो, तुम्हारा जीवन 100% जो है ना सुखी होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम तो बस करके जाओ। 2 दिन के लिए जो है ना तीसरी बकरी को भी भीतर कर लो। अब वो करे क्या, बेचारा बहुत दुखी, जैसे जैसे गया फिर गया। संत ने कहा कि अगर सुखी होना है तो बोल, और नहीं होना है तो भाग गए हैं, तो भाग जा। उसने कहा कि अब आ ही गए, फंसी गए हैं इनके चंगल में, तो पूर्ण अच्छी तरह से निपट लो। अब फंस गए हैं चक्कर में तो निपट लो, कि अगर इनके चंगल में फंस गया तो निपटना बड़ा मुश्किल। इसलिए अच्छा है कि इनके पास जाओ। कभी जीवन में जो है ना मैं भी ऐसी सोचा करता था, कभी सोचा करता था कि संतों के पास जाने में। आचार्य महाराज ने 2 साधुओं को नगर में भेजा, और 2 साधुओं को नगर में भेजा, तो मुझे भी पता चला कि हाँ आए हैं नगर में साधु। लेकिन मंदिर गया, किसी के निमित्त से गया, किसी को उनके दर्शन करना थे, लोगों को लेकर के गया, प्यार और वो ये फलाना वो ठिकाना, तो काफी हो गया, इसका क्या करो, और फंस गए उनके जंगल में, तो बड़ा गड़बड़। इसलिए जाना ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, गुरु का कोई भी मार्ग क्यों ना हो, अटपटावे मार्ग क्यों ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन अगर तुमने सच्ची सुस्तता के साथ अगर गुरु का चुनाव किया है तो मार्ग जरूर मिलेगा। ध्यान रखना, उन के पास तो नहीं है, लेकिन जब गुरु महाराज वहां पर आए और जब उनके चरणों में पहुंचे, तो शुरुआत वहीं से हुई। ना तो कोई ज्ञान था, तो ना कुछ था, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? आलू खाना रात में करती हो क्या, और वहां से जो त्याग की शुरुआत हुई।
ध्यान रखना, मैं त्याग की शुरुआत ही विराट कर बोली। हम त्याग से न जानता था ना कोई ज्ञान था, लेकिन रात्रि भोजन और आलू का त्याग कर दिया, और जब कर दिया तो आजीवन के लिए त्याग हो गया, और जब हो गया तो हो गया तो हो गया। मैंने भी कह दिया गुरुदेव से कि अब चलूंगा आपके साथ, अब मैं रहूंगा घर में। कौन जीवन भर जो है ना कि रात्रि में लगाए जो है ना मन में लगी है, और मन में लगी है और खा पानी रहे, कौन ऐसा जीवन जिएगा? फिर आलू का त्याग कर दिया, उसके बिना चलता भी नहीं था, चलता भी नहीं था। कौन जो है ना घर में रह करके और इस प्रकार से अपना जीवन जी पाएगा? बेहतर है कि सत्संगति में रहना ही श्रेष्ठ। और मार्ग बन गया, त्याग से शुरू हुआ, और छोटे से त्याग, अज्ञान पूर्वक त्याग से शुरू हुआ। ये कहें कि अज्ञान पूर्वक त्याग से शुरू हुआ, और अच्छा रहा कि जो है ना दीक्षा के रूप में जो त्याग हुआ वो ज्ञान पूर्वक त्याग हुआ। बस यही सबसे बड़ी जो है ना उपलब्धि जीवन के लिए मानता हूँ। वह जो मुंगरी लाल का तीसरी बकरी भी जो है ना कमरे के भीतर 2 दिन के लिए जैसे तैसे छोटा सा स्थान, दोनों बच्चों को उसकी पत्नी जो है ना अपने गोदी में लिए बैठी है, चल रही है जो है ना तपस्या साधना चल रही है, लेकिन फल कुछ भी नहीं मिल रहा। और जैसे तैसे 2 दिन गुजरे, फिर पहुंचा हुआ जो है ना संत के चरणों में, गुरुदेव बताइए उपाय कोई मिल जाए शांति। और अब ऐसा कोई उपाय मत बताना। बोले देख शांति चाहिए हो तो उपाय करता जाए। बोले अब क्या है और उपाय बतलाइए। बोले जो चौथी बकरी है ना उसको और भीतर करो, सोच लगा तो पूर्ण सुखी, केवल ज्ञानी हो गया समझ लो, तो पूर्ण सुखी हो गया समझ लिया। और जो है ना गुरु का आदेश, चौथी बकरी को भी जो है ना भीतर कर दिया गया। पत्नी ने कहा कि एक काम करते हैं कि हम चारों बाहर चलते हैं, इन चारों को भीतर रखते हैं, इनको भीतर रहने दो, पूर्ण सुखी हो जाएंगे। ठंडी में जो है ना सर्दी तो पड़ी रही है, एक दो धीरे धीरे जो है ना दुनिया से चले जाएंगे, अपन लोग भी पूर्ण सुखी हो जाएंगे। क्योंकि तुम भी किस न जाने किस पागल आदमी के चक्कर में पड़ गए हो। ऐसा उपाय आज तक क्या कभी दुनिया में किसी ने बताया? तुम किस मूर्ख के चक्कर में पड़ गए हो? लेकिन उसने कहा कि मूर्ख ही सही, अब मिल गया तो मिल गया। आ गया रावत भाटा में, अगर तो आ ही गया तो मिल गया। ऐसा मूर्ख पल्ले पड़ गया तो पड़ ही गया। अब जो उपाय बता रहा है तो कर ही दो। और 2 दिन की बात है, ध्यान रहे, 2 दिन की बात और है। चारों बकरियां भीतर, जैसे तैसे 2 दिन गुजरे। वह जो है ना फिर वहां से जो है ना जैसे ही वह संत के पास पहुंचा, कहता है कि अब कोई शांति का उपाय बताइए। क्या करूं मैं तो, क्योंकि मैं तो पत्नी जो है ना पत्नी के ताने अलग सुनो, पूरा दिन रात जो है ना मैं दुखी हूं, अब तो शांति का उपाय बताइए। संत ने कहा और भी कुछ है क्या तुम्हारे पास? और भी कुछ है क्या? बोले गाय और बोले 4 बकरियां 301 गाय और, लेकिन कृपा कर, बड़ी अनुकंपा होगी, आपकी बड़ी कृपा दृष्टि होगी कि गाय को भीतर करने का जो है ना अब आप आगे से मत दीजिएगा, इतने ही मेरे ऊपर बड़ी आपकी कृपा होगी। मानो है कि आप जो है ना दुनिया के गुरु हैं, लेकिन जो है ना मेरा तो जीवन क्या हो रहा है ये आप नहीं समझते। आप तो कोई उपाय बताइए। बोले काम करो, मैं बताता हूँ। तुम है ना जो 4 बकरियां तुम्हारी जो भीतर करी है ना तुमने, उनमें से एक बकरी को जो है ना बाहर कर दो, एक बकरी को बाहर कर दो, 2 दिन बाद आना। उसने सोचा चलो ठीक है, एक से तो जो है ना जैसे कैसे निजात मिली। 2 दिन हुए, फिर गया, बोले उपाय बताइए। बोले दूसरी बकरी को भी बाहर कर दो। बोले बड़ी कृपा दृष्टि है, बड़ा अच्छा आपने आदेश दिया। दूसरी बकरी को भी 2 दिन बाद बाहर, 2 दिन के लिए बाहर कर दिया। तीसरा दिन आया,
बोले गुरुजी उपाय बताइए शांति का। बोले तीसरी बकरी को भी जो है ना अपने ग्रह से बाहर कर दो, तुम बड़े सुखी हो जाओगे। बोले वास्तव में चैन में तो जी आई रहा था, एक गई, दो गई, तीन गई, अब एक ही तो बची है। 2 दिन गुजरे, फिर पहुंच गया। बोले चौथी बकरी को भी बाहर कर दो, चौथी बकरी को भी बाहर कर दिया। बोले ये बताओ अब कैसा महसूस कर रहे हो? शांति का उपाय मिला कि नहीं मिला? संत ने कहा कि मुन्नेरी अब क्या महसूस कर रहा है, सुखी हुआ कि नहीं हुआ? बोले मैं तो बहुत सुखी हो गया। 4 बकरियों के बीवी करती जो है इतना अपार कष्टदा, इतना अपार कष्टदा, चारों बाहर हो गई, चारों प्राणी सुखी है, तो चारों प्राणी सुखी है। ध्यान, सुख का मार्ग तो यही है। जब तक तुम अपने घर में रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे और फिर भी खोज कहते हो कि मैं सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, तुम दीर्घकाल में भी सुखी होने वाले नहीं हो। और जिस दिन तुम अपने घर से भीतर से बाहर निकालना शुरू कर दोगे और जितना निकालते जाओगे, जितना निकालते जाओगे, ध्यान रखना उतने ही तुम जो है सुखी और शांत होते चले जाओगे। संत कोई भी हो, वह अगर कोई उपाय बतला रहा है, बना रखा है, पर वस्तु को अपना बना रखा है, पर वस्तु तुम्हारे में जाती नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी मूर्छा तुम्हारे भीतर बन रही है, जब तक उसे बाहर नहीं निकाल कर, बाहर नहीं निकाल करके जो है ना, और तुम उसको बाहर नहीं निकालते हो, तब तक ध्यान रखना जीवन में सुख आने वाला है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप जो है ना जितने जितना अगर बाहर की ओर त्याग की भूमिका से आप जितने जुड़ते चले जाते हैं, उतना उतना ही जो है ना अंतर में सुख जीवन में घटित होता चला जाता है। और जितना आप जो है ना बटोरते जाते हैं दोनों हाथों से, ध्यान रखना उसमें उतने ही हम दुखी होते चले जाते हैं। इससे पूछ लीजिएगा, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा और आप उससे पूछे क्यों भाई कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है, वो कहेगा कि जो है ना बढ़िया, सुख में हूँ, आनंद में हूँ, मजे में हूँ। ध्यान रखना जब चारों गति का दुख तुम्हारा सुख हो गया है, तो अब तो यथार्थ सुख है उसका तुम्हें अनुभव होने वाला है। जब चारों गतियों का सुख भी तुम्हारे लिए दुख रूप प्रतीत होने लग जाए, वह भी प्रतीति में आ जाए कि वास्तव में यह सुख भी क्या है, दुख है, तब तुम्हारे भीतर जो है ना एक कौपल फूटेगी, एक वैराग्य की। और जब वह वैराग्य की कौपल फूटेगी, ध्यान रखना यह जो दीक्षा हुआ करती है, दीक्षा है क्या है? दीक्षा कुछ नहीं है, केवल जो है ना एक सगाई का दस्तूर है, सगाई का दस्तूर। जैसे कि आप लोग जो है ना कभी कभार क्या करते हो, तो शादी विवाह होते हैं और शादी विवाह होते हैं तो उसके पहले क्या होती है, एक सगाई का दस्तूर होता है। और जो सगाई का दस्तूर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो लड़का और लड़की होते हैं, अब मेरे को ज्यादा नहीं पता, अगर मैं कुछ उसमें सिखाने कुछ गलत बोल जाऊं तो सुधार कर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि यथार्थ इसमें होता क्या है। बाकी मैं इतना जानता हूं कि शायद एक दूसरे का जो है ना कोई अंगूठी मंगूठी क्या कुछ पहना दिया जाता है और संबंध जो है ना पक्का कर दिया जाता है कि अब जो है ना भविष्य में ये लड़की इसकी पत्नी होगी और ये जो लड़का है वह इसका, ये दोनों का जो है ना संबंध जो है ना ये घोषित कर दिया जाता है। इस घोषित संबंध को ही शायद क्या कहते हैं, सगाई कहते हैं। ध्यान रहे, जैसे यह संबंध घोषित कर दिया जाता है, फिर जितने भी दुनिया के लड़के हैं और जितने भी दुनिया की लड़कियां हैं, वह जो लड़का है वह जानता है कि अब सारी दुनिया की जितनी भी जो है ना लड़कियां हैं, अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, अब तो एकमात्र मेरा संबंध किससे है, उस लड़की से है। वह लड़की भी क्या सोचती है, अब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, अब तो मेरी एकमात्र जो है ना, अगर मेरा कोई पति होगा तो एकमात्र मेरा संबंध उस लड़के से। दीक्षा भी कुछ ऐसा है, क्योंकि दीक्षा भी सोचता है कि तब मिलेगी मुक्ति बधू, तब मिलेगी मुक्ति बधू। अब जितनी भी दुनिया की बधुएं हैं, इससे
तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अब तो एकमात्र मेरा संबंध किससे है? उस मुक्ति वधू से मेरी सगाई हो चुकी है। दीक्षा का अर्थ है मुक्ति वधू से सगाई का रिश्ता हो जाना, संबंध पक्का हो जाना। अब मुझे दुनिया की कोई वधुओं से कोई जो है ना उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। एकमात्र तो वही वधु है, वो दीक्षार्थी जो होता है अंतरंग में इस भाव को लेकर के चलता है कि अब तो एकमात्र जो है ना मुक्ति वधु चाहिए, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके अंतरंग में ऐसी भावना प्रकट हो जाती है, ध्यान रखना, वह संयम को जीवन में स्वीकार करता है। जिसके हृदय में वह वैराग्य का बीज प्रस्फुटित हो रहा है, वह और मुक्ति वधु की जिसके लिए चाह है, लगन लगी है, ध्यान रखना, वह तो फिर एकमात्र अपने उसी मार्ग को प्रशस्त करता है। सारी जितनी भी और वधुएं हैं, कन्याएं हैं, उनके लिए वह जो है ना उनके विषय में कुछ भी नहीं सोचता। दीक्षार्थी भी एकमात्र उस मुक्ति वधु के विषय में सोचता है। आप सभी लोग जो है ना यहाँ पर दीक्षा का उत्सव मनाने के लिए आए हैं, और वो भी हमारी दीक्षा का उत्सव, हमारी दीक्षा का आप लोग जो है ना यहाँ पर उत्सव मनाने के लिए आए हैं। जब दीक्षाएं होती हैं, जब हम लोगों की 13 दीक्षाएं हुई एक साथ, 13 दिन 4 को 13 दीक्षार्थियों ने जब जो है ना प्राप्त किया, प्रकट किया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना वापिस लौट सकते हैं उसी दुनिया में। लेकिन वो कहता है कि गुरुदेव मैंने भीतर से तो श्रृंगार को छोड़ ही दिया है, अब तो केवल बाहर से उतरने की बात है, सो आपके चरणों में आया हूँ, आप इसको उतार करके जो है ना अलग कर दीजिएगा। और जब दीक्षार्थियों ने पूछा, दीक्षार्थी तैयार हो जाते हैं, और दीक्षार्थी जब तैयार हो जाते हैं तो फिर सारे के सारे जो बैठी हुई धर्म सभाएं, सारे लोगों से पूछा जाता है कि क्या इन दीक्षार्थियों के लिए दीक्षा दी जाए या ना दी जाए? तो जितने भी दीक्षार्थियों के बच्चा कहते हैं दी जाए। और फिर मैं कहती आचार्य महाराज कहते हैं कि अपने दोनों हाथ ऊपर करके उठाए, क्या इनके लिए जो है उठा करके बताएं कि क्या इन दीक्षार्थियों को दीक्षा दी जाए? सारे लोग जो है ना जनसभा में जितने उपस्थित होते हैं, सारे लोग अपने दोनों हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि हम महाराज इन सारे लोगों को जो है ना दीक्षा दी जाए। और कितने में आचार्य महाराज ने पूछ लिया कि तुम सभी धर्म श्रद्धालुओं में से किस किस को दीक्षा दी जाए? दूसरों को दीक्षा, दूसरों की दीक्षा का उत्सव मनाने के लिए जो तुम सब लोग आए हो, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी दीक्षा का उत्सव मनाने का कब से भाग आएगा? अरे भावना तो वो भावना है कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरा पुरुषार्थ कब इतना जो है ना प्रखर होगा कि मेरी आत्मा में भी वो जो है ना रत्नत्रय धर्म जो है ना इस तरह से प्रकट होगा कि व्यवहार में भी जो है ना वह रत्नत्रय धर्म हमारा जो है ना प्रकट हो जाएगा। ऐसा हुआ शुभ दिन हमारे जीवन में कब आएगा? ऐसी पवित्र भावना जो है ना हमें दीक्षा के दिनों में जो है ना अपने अंतरंग में सजानी चाहिए, अंतरंग में बनानी चाहिए। और वह ऐसी भावना आप बनाने लग जाएगा कि हे भगवान हमारे जीवन में भी ऐसा ही दीक्षा का दिन आए, हम केवल दूसरों का दीक्षा का उत्सव ही नाम मनाते रहे, अपितु नाम मनाने का भी जो है ना एक हमारे भीतर ऐसा भाव जागृत हो, यानी आप भी जो है ना उस संयमी दीक्षा को निर्ग्रंथी जिन लिंग अरहंत का यह लिंग हुआ करता है, यह अरहंत का चिन्ह हुआ करता है। और ध्यान रहे यह अरहंत का चिन्ह प्रकट करने की सभी आत्माओं में योग्य परिवार के गोत्रीय लोगों के पास जो है ना वह जाकर के और उनसे कहता है, यद्यपि जैसे नाचार्य को यहाँ लिखते हैं कि उसे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर वो उनके पास भी जाता है तो भी वो कहते हैं अभी इसका वैराग्य सच्चा नहीं। लेकिन ध्यान रखना ये तो बीते समय की बातें हैं, और न जाने
किस लहर के साथ तुम जो है ना उस लहर के साथी बन करके और तुम स्वयं जो है ना दीक्षा को स्वीकार कर लोगे। मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आपके साथ जीवन में वह लहर पैदा हो जाए, वैराग्य की लहर आती रहे और एक ऐसी लहर आए उस लहर के साथ आप भी बह जाओ और उस संसार सागर से जो है ना आप भी पार हो जाओ। वह लहर आपके जीवन में मौका बन जाए और आप उसके साथ बह करके और इस चतुर्गति रूपी सजा के कारागृह से जो है ना आप भी मुक्त होकर के और सदा सदा के लिए उस भगवान आत्मा को जो है ना आप प्रकट करके उसको ही प्राप्त कर ले। ऐसी मेरी पवित्र भावना है। जो भी लोग जहाँ जहाँ से भी आए हुए हैं, मेरा उन सभी को यही आशीर्वाद है कि आप सभी के जीवन में उस शुद्धात्म तत्व की लगन लगे और आप भी जो है ना अपने जीवन में उस शुद्ध चैतन्य स्वभाव को जान करके और परमात्मा को उपलब्ध होकर के और मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी मेरी पवित्र भावना है। जब बोले पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूजनीय आचार्य विद्वान गुरुवर विराट सागर जी महाराज की सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की गुरु। अब कार्यक्रम को थोड़ा उनको रचनाओं की जो पुस्तक यहाँ पर आई है वो और प्रमोद कुमार जी महाराज की सब पूज्य गुरुदेव ने सिंगोली वर्षा योग के दौरान अपने गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज के प्रति समर्पण के फूल उनके श्री चरणों में अर्पित किए और उन्हीं भागों को पुस्तक के रूप में संजोया है रावत भाटा दिगंबर जैन समाज ने। वो साधुवाद के पात्र हैं और पूर्ति आरती हर्षित मन से विमर्श सागर महाराज की जिनकी पावन चढ़िया में दिखती चढ़िया जिमराज की घर में आरती हर्षित मन से विमर्श सागर महाराज की जिनकी पावन चढ़िया में दिखती चढ़िया जिमराज की दिखती चढ़िया जिमराज की जिनका दर्शन जन्म जन्म के पाप मिटाने वाला है जिनका भव सागर का किनारा है घर में आरती भव सागर में घर में आरती भव सागर में चलते हुए जहाज की जिनकी पावन चढ़िया में दिखती चढ़िया जिमराज की चढ़िया जिमराज की कर में आरती हर्षित मन से विमर्श सागर महाराज की जिनकी पावन चढ़िया में दिखती चढ़िया जिमराज की दिखती चढ़िया पावन चरणों में सुरकर तक शीश झुकाते सुरकर शीश झुकाते दीप सजा कर करे आरती दीप सजा कर करे आरती चढ़िया जिमराज की कर में आरती हर्षित मन से जिनके पावन चरणों की गुरु भगवान आप करे गुरु भगवान आप करे आओ मिलकर करे आरती आओ मिलकर करे आरती ऐसे सिराज की जिनकी पावन चढ़िया में दिखती चढ़िया जिमराज की घर में आरती हर्षित मन से विमर्श सागर महाराज की जिनकी पावन चढ़िया में दिखती चढ़िया जिमराज की दिखती चढ़िया जिमराज जिनका गंगन भव सागर का किनारा है भव सागर की जिनकी पावन चढ़िया में दिखती चढ़िया जिमराज की दिखती चढ़िया जिमराज की कर में आरती हर्षित मन से विमर्श सागर महाराज की जिनकी पावन चढ़िया में दिखती चढ़िया जिमराज की दिखती चढ़िया जिमराज
की करें आरती हर्षित मन से सगर महाराज की जिंदगी पावन चरिया में दिखती चरिया आज दिखती चरिया आज की करें आरती हर्षित मन से सगर बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर से 108 विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि रत्न 108 श्री विमर्श सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की सभी धर्म पशु बांधव जितने भी मंडल में उपस्थित हो, चाहे वो स्थानीय हो या बाहर से पधारे हो, सभी भोजन का आतिथ्य ग्रहण कर पधारे। आज भोजन के आतिथ्य की व्यवस्था बंद श्रीमान जीतमल जी प्रकाश संजीत दौड़ा की ओर से की गई है। सभी से अनुरोध है कि भोजन ग्रहण कर ही पधारे, आतिथ्य स्वीकार करें। इस कार्यक्रम के दौरान धर्म भावना के इस इन क्षणों में श्रीमान रमेश जी गुलाटी और दैनिक भास्कर समाज से बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग हमें मिला है, उसके लिए इसे पधारे हैं। वो महाराज श्री को श्रीफल भेंट करने के लिए आ रहे हैं। कोटा अग्रवाल मंदिर से पधारे हुए लोग गौरव दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर पधारे हैं और सब लोग पूज्य गुरुदेव को यथास्थान पर सौंपे जाएंगे।